hi everyone and welcome back to the class. We are doing 5.2 exercise of class 10th arithmetic progressions. Previous videos में हमने already इसके थर्ड के 3 पार्ट तक डन कर लिया है. If you want to check those videos out, I will provide the link in the description. Now in this one, we will continue its rest of the 2 parts. एक तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पेंडिंग है एंड एक फिफ्थ पार्ट पेंडिंग है. ओके, so in this one we will continue that. So yeah, grab your notebooks and let's get on with it. ओके, तो सी ये मेरा सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का. इसमें देखो आपको पहली टर्म नहीं पता है, सेकंड पता है, थर्ड भी नहीं पता है, फोर्थ पता है. ओके, इसको पहले लिख लो कि आपको कौन सी टर्म पता है, उसकी हम इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहले यू नो कि ये A2 गिवन है आपके पास. A2 आपके पास कितना है? 13. गॉट इट. A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? A प्लस एन माइनस 1D. वैसे ही लिखो जैसे होता है ना, A प्लस एन माइनस 1D. 13 हो जाएगा. एन यहाँ पे कितना होता है? सेकंड है, तो ये 2 होगा. 2 माइनस 1D इक्वल टू 13. तो ये 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा. D इक्वल टू 13. तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई है. गॉट इट. नाउ आपको पता है कि आपको फोर्थ टर्म गिवन है विच इज़ 3. फोर्थ टर्म के लिए सेम A प्लस एन माइनस 1D होगा. ए को ऐसे लिखो, n की जगह 4 पुट कर दो. 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3D आ जाएगा इक्वल टू 3. ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. समझ आया? ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि A2 पूछा है ना आपको, A2 है तो सीधा A प्लस D, क्योंकि 2 से 1 कम लिखते हैं यहाँ पे, A प्लस 1D. फोर्थ है तो मतलब A प्लस 3D. गॉट इट. फोर्थ के लिए A प्लस 3D हो जाता है यहाँ पे. नाउ ये 2 इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. होप यू रिमेंबर कि थर्ड चैप्टर में हम ये करते हैं, ये दोनों मेथड एलिमिनेशन मेथड से. ये एज इट इज़ 2 इक्वेशंस बन गई हैं, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस D इक्वल टू 13. दूसरी है मेरे पास A प्लस 3D इक्वल टू 3. गॉट इट. यहाँ पे लिख लो सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट. सेकेंड को मैं फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. ये जैसे हम थर्ड चैप्टर में 2 इक्वेशंस गिवन होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, ये वैसे ही करना है. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं. ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा. एक के साथ एक कैंसिल हो जाएगी. ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे. 3 में से 1D माइनस किया 2D आएंगे. 3 बड़ा है तो माइनस का साइन. 13 में से 3 माइनस किया तो 10 आएंगे. यहाँ से D आपकी आ जाएगी 10. ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा. ये आपकी आ जाएगी 5. -5 आएगी ये आपकी D. गॉट इट. सो यू हियर D इज -5. नाउ -5 आ गई है. इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. इसको पुट कर दो ये पहली इक्वेशन में. ठीक है, पुट D इक्वल टू -5 इन फर्स्ट. तो यहाँ पे A को एज इट इज लिखो, D की जगह पे -5 पुट कर दो इक्वल टू 13. तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा. 13 प्लस 5, A आपके पास आ जाएगी 18. ये आपके पास 18 आ जाएगी. तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपके पास 18. नाउ थर्ड कैलकुलेट करनी है, यानी कि A प्लस 3 से एक पिछला होता है 2D. गॉट इट. या इसके पहले आप प्रॉपर लिख लेना फॉर्मूला A3 के लिए. A प्लस एन की जगह आएगा 3 माइनस 1D. गॉट इट. देन माइनस करके 2D आएगा. थर्ड टर्म के लिए A आपकी है 18 प्लस 2D की जगह -5 पुट करो. ये 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. A3 आपके पास आएगी, इनको माइनस करके 8. सो दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. ओके, सो हेयर इज योर फिफ्थ पार्ट. इसमें देखो A2 गिवन है आपको, दैट इज 38. A2 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस D लिख सकते हो. ठीक है, इक्वल टू 38. ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है. नाउ ये कौन सी टर्म है आपके पास? ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी टर्म है ये आपके पास, विच इज -22.
A6 को क्या लिख सकते हो, देखो A प्लस तो एज इट इज़ लिखना है, ये जो 6 है इसके एक पिछला 5D, अगर यहाँ पे 5 होता ये 4D हो जाता। ये आपके पास है -22, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई है। सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, दोनों को माइनस करो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, क्या आएगा आपके पास, पहले लिख लो इसको एज इट इज़, ये इक्वेशन आ गई है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये नीचे वाले के साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगी। 5 में से 1 माइनस किया 4D आएंगे, 5 बड़ा है तो माइनस का साइन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इनको ऐड किया तो 60 आ जाएंगे, यानी जब 4 को इधर डिवाइड करेंगे तो आपके पास D का आंसर आ जाएगा 15 -15, 4 को डिवाइड करके इसके साथ, गॉट इट। नाउ कौन कौन सी, इसको पुट कर दो पहली इक्वेशन में, पुट करो D इक्वल टू -15 इन फर्स्ट में पुट करके क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन थी A प्लस D इक्वल टू 38, D की जगह पे कितना पुट करना है, -15 इक्वल टू 38, गॉट इट। A मेरे पास कितनी आएगी, 15 उधर जाके ऐड हो जाएगा, सो दोनों को ऐड करके आपके पास आएगा 53, ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई है विच इज़ 53, गॉट इट। नाउ ये ए थर्ड कैलकुलेट करो, थर्ड कैसे होगी, ए में 2D ऐड हो जाएगा, एक पिछला, ए कितनी है आपकी 53, 2D कितनी है -15, 53 माइनस ये 15 2 30 होते हैं, इनको माइनस करके आपके पास आएगा 23, गॉट इट। नाउ आई विल राइट 23 हियर, ओके। नाउ फोर्थ टर्म के लिए A प्लस यहाँ पे हो जाता है 3D, 2 के बाद 3D आएगा, A कितनी है आपके पास 53 आई है, प्लस 3D कितनी है -15, 53, 15 इंटू 3 45, माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। नाउ फॉर यहाँ पे आ गया है 8, फिफ्थ टर्म के लिए A प्लस यहाँ पे 4D हो जाता है, एक कम हो जाता है यहाँ पे 3D 4D। नाउ A है अगेन 53 प्लस 3 4 एज इट इज़, D की जगह पे आएगा -15, ये आपका हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस का साइन, दोनों की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, 15 इंटू 4 करो, ये 60 होता है आपके पास, तो ये माइनस करके आपके पास 7 आएगा, माइनस के 7, सो यहाँ पे आ जाएगा -7। नाउ हियर इज द क्वेश्चन 4 ऑन योर स्क्रीन, द स्टेटमेंट इज विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि ये जो टर्म्स गिवन है AP की, उनमें से कौन सी टर्म 78 होगी। ओके, सबसे पहले देखो हमें AP गिवन है, पहले क्या करो इसका A एंड D निकाल के रख लो। ओके, इसकी A कितनी आएगी, A होती है फर्स्ट टर्म यानी कि 3, गॉट इट। D क्या होती है, कॉमन डिफरेंस होता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं हम, विच इज़ 8 माइनस 3, दोनों को माइनस करके कितना आएगा आपके पास 5, सो D आपकी 5 आ गई है, A फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ गई है। नाउ क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि ये AP की कोई सीरीज चलती जा रही है 3 8 18, ऐसे ये आगे चलते जाएंगे, ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। इन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसे चलते चलते कहीं पे एक पॉइंट आएगा 78, सॉरी एक नंबर आएगा 78, वो कौन सा नंबर है, गॉट इट। ये दिखने में क्लियर है कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये जो 78 आएगा वो कौन सा नंबर है, क्या पता इसके आगे भी AP हो, क्या पता आगे ना हो, गॉट इट। ये बताना है कि ये कौन से नंबर वाला अक्षर है, ये 5वें पर आता है, 10वें पर आता है, 12वें पर आता है, ये बताना है, गॉट इट।
तो ये जो टर्म्स गिवन होती है हमारे पास, जिसको चेक करना होता है, तो उसको हम an बोलते हैं। देखो ये nth टर्म है हमारे पास, विच इज़ 78। गॉट इट। नाउ कैलकुलेट हमने n करनी है। n आपको बताया था क्या होती है कि जिस नंबर पर आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है तो A3 हो जाएगा। हमने कैलकुलेट करना है कि ये कौन से पर आ रहा है, इसलिए हम इसको an कंसिडर करेंगे एंड n को कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट। नाउ पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, an इक्वल टू 78 है। an का फॉर्मूला लिखो, a प्लस n-1 d। गॉट इट। नाउ an की जगह पे पुट कर दो, क्या होता है आपके पास 78 गिवन है। a कितनी है हमारे पास 3, n हमने कैलकुलेट करनी है, इसको एज इट इज ही रख लो। d हमारे पास आई है 5। d को ऑलवेज ब्रैकेट में भर लिया करो, माइनस में कई बार आ जाएगी तो समटाइम्स यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड। नाउ 3 को इधर माइनस में ले आओ, 78 ये इधर माइनस में आ जाएगा 3, इधर बचा है हमारे पास n-1 और ये 5, इनको माइनस करके आपके पास आएगा 75, इधर बचा है आपके पास n-1 एंड 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर डिवाइड में ले आओ, 75 अपॉन 5 इक्वल टू n-1। इसको कैंसिल करो, 5 के टेबल पर के साथ डिवाइड करो, 15 आएगा आपके पास n-1। नाउ ये 1 इधर माइनस में है, इधर जाके 1 प्लस में आ जाएगा, तो आपका n का आंसर आ गया है 15 + 1 16। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इक्वल टू 16। सो दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। दैट मीन्स जो 16th टर्म होगी वो आपकी 78 है। 16th टर्म इज 78। आपसे पूछा था ये 78 कौन से नंबर पर आ रहा है, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे चलते होगे, तो जो 16th नंबर होगा उस पर आपके पास 78 लिखा रहा है। सो दैट इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is the question 5th on your screen. Find the number of terms in the following APs. ओके, तो AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, ये AP गिवन है। AP की फर्स्ट टर्म होती है जो पहला डिजिट लिखा होता है, जो भी फर्स्ट टर्म होती है जो पहले नंबर पर लिखी होती है। D होता है सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, A2 माइनस A1। कंजेक्टिव टर्म को माइनस करना है, किसी भी कर सकते हो, A3 में से भी A2 माइनस कर सकते हो। सो आई एम डूइंग 13 माइनस 7। गॉट इट। दोनों को माइनस करो, आपके पास आएगा 6। नाउ AN देखो, लास्ट टर्म पता है ना आपको, 205 तक चल रहा है ये। ठीक है, 205 के बाद नहीं है कुछ भी, दैट मीन्स यही लास्ट टर्म है। नंबर ऑफ टर्म बोला है, मतलब ये चेक कर लो कितने नंबर वाली है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। गॉट इट। ना AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 D। ठीक है, AN की जगह पे सब्सटीट्यूट करो 205। A कितनी है 7, N कैलकुलेट करनी है कितने नंबर वाली टर्म है, D की जगह पे लिखो 6। ये 7 इधर प्लस में है, पहले ये इधर माइनस में आ जाएगा हमारे पास। वी आर लेफ्ट विद n-1 एंड 6। दोनों को माइनस करो, ये 5 निकल जाएंगे, 2 निकल जाएंगे, 198 आ जाएगा। ये n-1 6 हो जाएगा। गॉट इट। अगले स्टेप में ये जो 6 है इसको इधर डिवाइड में ले आओ, 198 डिवाइड में आ जाएगा 6 इज इक्वल टू n-1। गॉट इट। नाउ इसको डिवाइड करो, 33 आएगा। 6 को डिवाइड करना है इसके साथ, इक्वल टू n-1। ये 1 इधर आके प्लस में हो जाएगा एंड ये 33 + 1 होके 44 हो जाएगा। तो n आपके पास आ गई है, सॉरी 34 हो जाएगा। n आ गई आपकी 34। गॉट इट। सो यू विल राइट हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in given
ए पी आर कितने टर्म्स है टोटल 34. दैट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो हेयर इज़ द सेकेंड पार्ट. ये ए पी है हमारे पास 18, 15, 1/2, 13 एंड अप टू -47. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है. इसमें भी कैसे करेंगे, लास्ट टर्म चेक कर लेंगे, एन कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट टर्म के लिए, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल टर्म्स कितनी है. लेट अस से ये 20th नंबर पर आ रही है तो दैट मीन्स टोटल 20 टर्म्स है. एंड अगर ये 30th नंबर पर आ रही है दैट मीन्स टोटल 30 टर्म्स है. गॉट इट. नाउ हम ये चेक कर लेंगे लास्ट टर्म है वो कौन से नंबर वाली है, हमारे पास टोटल टर्म्स आ जाएंगी. गॉट इट. नाउ कैसे करेंगे, ए लिख लो कितनी है 18. गॉट इट. डी कैसे कैलकुलेट करोगे, A2 माइनस A1. A2 आपके पास दी हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है आपके पास ये. A1 है 18. इसको सिंप्लीफाई यू नो वेरी वेल कैसे करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करो एंड ये जो ऊपर वाले उसको ऐड करो. 15 2 ज़ार 30 हो जाएगा एंड 13 to 1 आ जाएगा 31/2 एज इट इज़. समझ आया. इनको मल्टीप्लाई ये वाला ऐड करते हैं -18 एज इट इज़. इसका एलसीएम ले लो, नीचे 1 आ जाएगा 2 31 एज इट इज़ -18 2 ज़ार 36. गॉट इट. प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -5 होगा /2. ये हमारी डी आ गई है. नाउ ए एन क्या होती है, a + n-1 डी. ओके, ए एन की जगह पे ये टर्म लिख देंगे जो हमारी लास्ट टर्म गिवन है -47. ए की जगह पे लिखेंगे 18 प्लस n कैलकुलेट करनी है एज इट इज. डी कितनी है -5/2. 18 प्लस में है, इधर जाके 18 माइनस में हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ n-1 -5/2. गॉट इट. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दो. सो आई विल राइट इट हियर. 65 आएगा इनको ऐड करके इक्वल टू n-1 और ये है हमारे पास -5/2. ये -65 को एज इट इज़ रखो. ना देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये 2 इधर डिवाइड में है, इसके n-1 के डिवाइड में है 2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. एंड ये जो -5 है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा. गॉट इट. होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. ये इक्वल टू के अपोजिट साइड जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2 ऊपर चला जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा इक्वल टू n-1. ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गई है, 5 के टेबल पर कैंसिल कर लो इसको. 13 आएगा, 13 × 2 26 इक्वल टू n-1. ये 1 है, इधर आके ऐड हो जाएगा तो n आपके पास आ जाएगी 27. ओके, सो दैट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर. लास्ट में एक लाइन लिख लेना. हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन ए पी आर 27. मतलब ये जो नंबर आ रहा है वो 27th नंबर पे आ रहा है मेरे पास. ठीक है, तो सो टोटल टर्म्स हमारी 27 हो जाएंगी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. ओके, सो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 6. The statement is check whether -150 is a term of this AP. ओके, सो ये हमारे पास AP गिवन है. हमें बोला है कि ये जो 150 है 150 इस AP का एक टर्म है या नहीं. गॉट इट. कैसे चेक करेंगे हम, इसमें n कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, अगर n हमारे पास होल नंबर आ रही है, गॉट इट, मतलब वो हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है, लाइक 3/2 नहीं है, 4/5 नहीं है, ऐसे कुछ फ्रैक्शन में नहीं है, या वो पॉइंट्स में नहीं है, या वो माइनस में नहीं है, ओनली देन वो जो टर्म होगी वो इस AP में आएगी, अदरवाइज नॉट. अब ऐसा क्यों होता है, देखो लेट अस से 10 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं. गॉट इट. एंड मैं बोलूँ कि आप कौन से नंबर पे खड़े हो, आप या तो बोलो कि आप 3 पर खड़े हो, 4 पर खड़े हो. ऐसे तो नहीं कि मैं 3.5 में खड़ा हूँ, ये चीज़ नहीं होती ना. एक होल नंबर आता है, या तो 3 पे खड़ा होगा या 4 पे.
3.5 पे नहीं खड़े हो सकते आप। गॉट इट। सेम चीज़ है, इन्होंने पूछा है कि ये जो नंबर है वो AP में कौन से नंबर पर आता है, ठीक है। सो चेक करने के लिए कि -150 इस पे आता है या नहीं इस AP में, n कैलकुलेट कर लेंगे। अगर n एक होल नंबर आएगी 3, 4, 10 चाहे, ओनली देन हमारे पास ये इस AP का पार्ट होगा, अदरवाइज नॉट। तो देखो लिखेंगे a कितनी आपके पास 11, d कैसे कैलकुलेट होगी a2 माइनस a1, a2 आपके पास कितनी है 8 माइनस a1 है आपके पास 11, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास माइनस करके 3 आ जाएगा, 11 बड़ा है तो माइनस का 3, ये आपकी d आ गई है। गॉट इट। नाउ an देखो आपके पास कितनी गिवन है, पहले फॉर्मूला लिख लो an का, a प्लस n माइनस 1 d। गॉट इट। an कितनी है -150, -150 दैट इज़ योर an इक्वल टू a कितनी है 11 प्लस n हम कैलकुलेट करेंगे, d है हमारे पास -3। ओके। नाउ ये 11 इधर माइनस में हो जाएगा, -150 है ये, तो ये माइनस में आ जाएगा 11 n माइनस 1 एंड ये है मेरे पास -3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों को ऐड करो तो ये आपके पास 161 आएगा, तो ये माइनस का आएगा n माइनस 1 ये -3 एज इट इज़। नाउ ये जो -3 है इसको इधर अपॉन में ले आओ, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया है इधर, इक्वल टू n माइनस 1 एज इट इज़। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 161/3। ये देखो ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, पहले तो यहीं पे क्लियर है कि ये हमारे पास एक होल नंबर नहीं आएगा, दैट मीन्स कि जो हमारे पास -150 है वो AP का पार्ट नहीं है। बट टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर दिस इज हाउ यू विल डू इट। ये -1 है, ये धरा के +1 आ जाएगा इक्वल टू n। नाउ इसका एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, ये 161 ही रहेगा, प्लस 3 1 से 3 हो जाएंगे एंड ये आपके पास 164/3 आ जाएगी आपकी n। ठीक है, यहीं पर छोड़ सकते हो, पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकाल देना। सो अब बोलोगे सिंस n इज इन फ्रैक्शन, जो n है आपके पास वो फ्रैक्शन में आई है, इट इम्प्लाइज -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। जो आपके पास -150 है वो गिवन AP की टर्म नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। सो इसी के साथ हमारे 5.2 के 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। बाय बाय।